हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन का पहला इंपॉर्टेंट वीडियो जरूर इस वीडियो को कवर कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। नो डाउट हम लोग एक डेटा का इंतजार कर रहे थे कि ये डेटा कब आएगा करके, तो फाइनली वो डेटा अभी हम लोगों को रिलीज होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड मतलब बोलते हैं ना, जिस खबर का इंतजार हम लोग कर रहे थे वो सामने यहाँ पे आ चुकी है। तो इसके चलते मतलब जो आज के दिन हम लोग को बाजार में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला। जैसे कि पहले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि सेंटा क्लॉज रैली से रिलेटेड यहाँ पे बातचीत बहुत ही ज़्यादा हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट क्या ये वाकई में ही सेंटा क्लॉज रैली थी? तो ये देखने के लिए उस डेटा का हम लोग इंतजार कर रहे थे। एंड फाइनली वो डेटा हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड ये डेटा बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों ने अभी तक में मतलब कल की बात करूँ मैं, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, तो थियोरेटिकली सुना था। अभी प्रैक्टिकली वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करने वाला हूँ। तो कौन सा डेटा? तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, एफआईएस एंड डीआईएस की डेटा की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। ये दिखाना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दोस्तों सेंटा क्लॉज रैली का अर्थ क्या है वो आप लोगों को एग्जैक्टली यहाँ पे पता होना चाहिए। जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुका हूँ कि सेंटा क्लॉज रैली का मेन मकसद ये होता है दोस्तों कि देखिए बाजार में क्या रहता है, फाइटिंग चलती रहती है, एफआईएस वर्सेस डीएस। कोई खरीदता है, कोई बेचता है। एंड फिलहाल तो ये फाइटिंग एफआईएस डीएस क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि इंस्टीट्यूशन से इस दूसरे के साथ यहाँ पे फाइटिंग करते रहते हैं। एंड फिलहाल क्या हो रहा है, यस, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, खास करके वो हम लोगों को छुट्टी पे जाते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो इनके ओर से जो प्रेशर लगता है वो यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, कम कम लगते हुए देखने को मिलेगा। ये कमज़ोर पड़ते हुए देखने को मिल जाता है। एंड फिलहाल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का रोल क्या चल रहा है, वो लगातार माल को बेच रहे हैं। मैं अभी आप लोगों को डेटा भी दिखाऊंगा। वैसे तो आपको पता भी है दिसंबर में पूरी तरीके से उन्होंने माल बेचा है। दिसंबर के अर्लियर जितने भी मंथ्स थे वो माल बेचने की ही कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि विदेश में रेट हाइक हम लोग को देखने को मिल रहा है। सेंट्रल बैंक्स की बात करें तो यहाँ से लिक्विडिटी सकआउट होते हुए देखने को मिल रही है। सो लगातार माल यहाँ पे बेच ही रहे थे, एफआईएस लगातार माल बेच रहे थे। एंड अभी उनकी संख्या कम हो गई। एंड डीआईएस की बात करें, उनकी भी संख्या कम होती है, बट इतनी ज़्यादा नहीं जितनी कि एफआईएस की होती है। तो अल्टीमेटली डीआईएस का पकड़ा यहाँ पे भारी हो जाता है। एंड जैसे कि मैंने अगर आप लोगों को पहले ही बताया था कि डीआईएस के हाथ पहले से ही मजबूत हो चुके हैं। एंड उनका कॉम्पिटिटर एफआईएस अभी और कमज़ोर यहाँ पे पड़ेगा 7 दिन के लिए। तो इसी के चलते हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सेंटा रैली बोलते हैं। क्योंकि बाजार में फिर हम लोग को तेज़ी देखने को मिल जाती है, क्योंकि डीआईएस यहाँ पे लगातार बाइंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड वही डेटा अभी हम लोग को रिलीज होते हुए देखने को मिल चुका है, एफआईएस एंड डीआईएस का डेटा। अगर आप डेटा देखोगे 26 तारीख आज ही का डेट है। एंड अगर आप चेक करोगे नेट वैल्यू, कितना वैल्यू देखने को मिल रहा है, केवल 500 करोड़ रफली पकड़ लेते, कितना 500 करोड़ की हैमरिंग किसने यहाँ पे की है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की ओर से। मैं नेट हैमरिंग की बात कर रहा हूँ, राइट। एंड अगर आप यहाँ पे चेक करोगे कि एफआईएस का मतलब इसके पहले का जो हैमरिंग था, नेट हैमरिंग, वो आप चेक कर सकते हो दिसंबर में कितना था, लगभग 1500। देन थोड़ा बहुत बॉइंग किया। अभी हम लोग सिर्फ लाल इस निशान की बात करेंगे। देन आप चेक कर सकते हो 1100 था, फिर उसके बाद 600 था, फिर 7 दिसंबर देख लेना कितना था, 1200, 1100, राइट। मतलब अच्छा खासा हैमरिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। देन 1100 अगेन। सो ओवरऑल क्या समझ में आ रहा है दोस्तों, इस वक्त का जो डेटा देखने को मिल रहा है, राइट, वो हम लोग को कंपैरेटिवली कम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपने यहाँ पर भी चेक किया होगा, आप ये भी बोलोगे सर यहाँ पे भी तो कम देखने को मिल रहा है, 138 है। बट आप ओवरऑल यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखिए एफआईएस का कितना है, लगभग 7,000 करोड़ के आसपास है। एंड यही डेटा मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके पहले का डेटा देखिए कि एफआईएस कितना खरीदते थे, 7,000 बेचते थे, कितना मतलब वॉल्यूम देखिए 10,000 के आसपास, 8,000, 9,000, 7,000, 6,000, राइट, 8,000, 9,000, 7,000, 9,000, ऐसा डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। एंड अगर मैं अभी की बात करूँ तो आप वॉल्यूम देखिए कितना गिरावट देखिए, केवल 1500, 1600, 1700 के आसपास। एंड सेलिंग वैल्यू आप देख सकते हैं 2200 के आसपास। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना, इसी को तो सेंटा रैली के नाम से यहाँ पे जाना जाता है कि इनके ओर से पार्टिसिपेशन कम हो जाता है। एंड जब इनका पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा तो हैमरिंग जो यहाँ पे चलती है वो बाजार के ऊपर कम होते हुए देखने को मिल जाती है। उसी का परिणाम है हम लोग को यहाँ पे सेंटा क्लॉज रैली देखने को मिल जाती है। ये इतिहास ऐसा बोलता है, हर वक्त जरूरी नहीं है कि ऐसा हो करके, बट यस,
प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को यहाँ पे बताया था। तो यही सारा डेटा आपको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए अलग से वीडियो यहाँ पे मैंने बनाया है। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे डीआईएस की बात करें तो डीआईएस तो वैसे ही हमारे पक्ष में चल रहे थे, एंड आप चेक कर सकते हैं 5-5 हज़ार करोड़ उनसे तो बाइंग हो रही है, एंड उन्होंने लगभग 1300 करोड़ का माल खरीदा है। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया डीआईएस की ओर से भी थोड़ा सा कम हुआ है, ऐसी बात नहीं है, बट एफआईएस की ओर से जो मतलब जोर लगता था नीचे लेके जाने के लिए बाजार को, वो बहुत ही घट चुका है, एंड इसके चलते डीआईएस को बहुत ही आसानी पड़ गई बाजार को तेज करने के लिए। एंड जब बाजार तेज हो जाता है तो रिटेल इन्वेस्टर तो वैसे ही जुड़ जाते हैं। तो यही डेटा हम लोग को साफ साफ यहाँ पे बताते हैं कि फिलहाल 7 दिन में से पहला तो दिन हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि सांता क्लॉज रैली की शुरुआत फिलहाल तो देखने को मिल रही है। मैं अगेन कहना चाहूंगा दोस्तों कि आगे क्या होगा ये किसी को भी पता नहीं होता, क्योंकि बाजार न्यूज़ के ऊपर चलता है। अगर ऐसा ही बाजार का माहौल रहा, मतलब कोई भी न्यूज़ नहीं भी आई ना, सिर्फ इतना प्रे करो, कुछ भी मत आना, दैट्स इट, काफ़ी है, फिर भी बाजार में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। बट अगर कोई भी आलतू फालतू का न्यूज़ मिल गया बाजार को, तो रिएक्शन तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल ही जाता है। एंड पॉजिटिव न्यूज़ के ऊपर इतना ज़्यादा रिएक्शन कभी नहीं होगा, नेगेटिव के ऊपर ईजिली हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है रिटेल इन्वेस्टर एफआईएस को जोड़ लेते हैं बिकवाली के मामले में, जो कि हम लोग को बेस्ट डेमो यहाँ पे ऑलरेडी 23 तारीख को फ्राइडे के दिन ही देखने को मिला था। एफआईएस ने क्या ज़्यादा माल बेचा था? बिल्कुल भी नहीं, केवल 700 करोड़ ही बेचा था 23 दिसंबर को। सो इतना बाजार में गिरावट क्यों? क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर जुड़ते हुए देखने को मिले थे। क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो डीआईएस की ओर से तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग बाइंग हुई थी दिसंबर में। तो ये सारा डेटा हम लोगों को यहाँ पे बताता है कि किस प्रकार से ये चीज़ें वर्क करती है, एंड उसी का प्रैक्टिकल डेटा मैंने आप लोगों के सामने रखकर ये एग्जाम्पल आपको प्रूव करके दिखाया है। और जैसे मैंने कहा दोस्तों, ये डेटा तो हमारे बाजार के हिसाब से हुआ, राइट। एंड अगर हम लोग विदेश की बात करें तो विदेश से भी मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बता दिया था कि जो ओपनिंग यहाँ पे रहती है, राइट, वो अमेरिकन बाजार के हिसाब से रहती है। देन उसके बीच में देखिए ये पॉजिटिविटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूरोपियन बाजार से कोई भी प्रेशर देखने को नहीं मिला, क्योंकि यूरोपियन बाजार क्लोज है। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, ये मैं पिछले वीडियो में भी दिखा चुका, बट एक फ्लो बनने के लिए ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत रिपीट करनी पड़ती है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे आने वाले नेक्स्ट जो दिन रहेंगे 5-6 दिन, उसमें ये सारी चीज़ें वापस रिज्यूम हो जाएंगी। तो वहाँ से इसलिए कहना चाहूँगा कि ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट नहीं दिखाना है, बट शुरुआत बहुत अच्छी होते हुए देखने को मिल चुकी है, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे इस डेटा के चलते यहाँ पे बता चुका हूँ। सो बस दोस्तों, वीडियो को क्लोज करने से पहले एज यूजुअल जैसे मैंने आप लोगों के लिए कुछ गोल्डन पॉइंट्स में बताना चाहूँगा। ये गोल्डन पॉइंट्स मतलब क्या, मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ, नो डाउट। देखिए हमारा पैसा बाजार में लगा रहता है, एंड जब एज अ इन्वेस्टर बाजार में तेजी आती है तो वो कौन सा इन्वेस्टर दुखी होगा? वो खुशी होगा। बट फिर भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ रिटेल इन्वेस्टर थोड़े से ओवर एक्साइटमेंट दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। दोस्तों ओवर एक्साइटमेंट नहीं दिखाना है अननेसेसरीली जाके, मतलब प्रॉब्लम क्या हो जाती है, मैं बहुत बार ऐसे वीडियोस भी बना चुका हूँ कि ये तेज़ी आपको फंसाएगी करके। तेज़ी फंसाएगी मतलब क्या? अच्छे शेयर में कभी कोई फंसता नहीं है, खराब शेयर में, अनाप शनाप शेयर में नहीं जाना है दोस्तों। बस ये बात है मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। अगेन कहना चाहूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि बाजार की गाड़ी यहाँ पे छूट चुकी है, वापस 18,000 के करीब, मतलब ये ऊपर जा चुका है, वापस कभी नीचे नहीं आएगा, ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों। ये मैं क्यों एक्स्ट्रा ये बात आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ओवर एक्साइटमेंट में आप लोगों को पता होगा, जब भी आप ज़्यादा खुश हो जाते हो ना, कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना उसको 10 बार चेक कर लेना, क्योंकि खुशी में हम लोग ना कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं। ये साइकोलॉजी, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, खुशी में भी होता है एंड दुख में भी होता है। तो ये चीज़ें कभी भी करनी नहीं होती। अभी फ्राइडे के दिन बहुत सारे लोगों ने क्या किया, दुख में डिसीजन ले लिया। दुख मतलब क्या, ज़बरदस्त गिरा था ना बाजार, 18,000 के नीचे आ गया, तो कुछ लोगों ने पोर्टफोलियो का खाली कर दिया, जो कि गलत बात है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो ये चीज़ों की आदत होनी चाहिए। ऐसी बात नहीं कि बाजार कभी नीचे नहीं आएगा करके, ये सीसॉ वाली चीज़ें चलती रहती है। क्या पता आने वाले 6 दिन बाजार को कोई रीज़न मिल गया तो वो गिरावट भी दिखा सकता है। बट इसके चलते जैसे मैंने कहा, ये इंडेक्स है एंड ये आपका पोर्टफोलियो है। प्लीज़ पोर्टफोलियो को इसके चलते कभी मॉडिफाई मत करना। आपकी कंपनी को देखकर आपने डिसीजन लेने होते हैं। ये गोल्डन पॉइंट्स हमेशा याद रखना। जो लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं, सर मैंने फ्राइडे के दिन यहाँ पे शेयर बेच दिए थे, क्या अभी खरीदो? अरे रैली इंडेक्स को देख के आप डिसीजन क्यों ले रहे हो? आपकी कंपनी को देख कर लो, आप जाके वापस खरीद लोगे। मान लीजिए कल बाजार वापस गिर गया, आप वापस उसको बेचने की बात करोगे, आप बोलोगे मैं ट्रैप हो गया। आप ट्रैप नहीं हुए सर, आपको रूल ही नहीं पता है। रूल क्या होता है, आप शेयर्स में इन्वेस्ट, आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, एंड आप निफ्टी 50 को देखते हो। अरे निफ्टी 50 क्या है? वो एक इंडेक्स है। आपकी कंपनी अगर घटिया रहेगी ना, कल यही इंडेक्स अगर 1 लाख का भी हो गया ना, फिर भी आपका पैसा नहीं बनने वाला है। एंड अगर आपकी कंपनी अच्छी रहेगी, मान लीजिए अगर निफ्टी यही तक रहा, 18-19 हज़ार रहा, फिर भी आपको पैसा 2 गुना 3 गुना हो सकता है। सो प्लीज़ इसमें एनर्जी वेस्ट मत करना। मैं अभी भी देख रहा हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर शायद से पूरा वीडियो मेरा देखता ही नहीं है, इसलिए उनके मतलब वो जो कॉन्सेप्ट है ना, वही क्लियर नहीं है। सो ये गलती बिल्कुल भी आप लोगों ने करनी यहाँ पे नहीं है। ये भी एडिशनल पॉइंट मैंने इसमें अभी कवर यहाँ पे कर लिया है। सो ये जो डेटा दिखाना था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा था एफआईएस एंड डीएस का, क्योंकि इसी के चलते आप देख सकते हो कि वॉल्यूम्स हम लोग को फिलहाल तो कम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि शायद से आने वाले नेक्स्ट
5-6 दिन भी यहाँ पे हम लोग को FIS की ओर से माइट भी कम पार्टिसिपेशन देखने मिले। अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, ये कोई गारंटी वाली बात नहीं होती, ये एक प्रोबेबिलिटी वाली बात होती है। एंड इस सिनेरियो में प्रोबेबिलिटी यूजुअली हम लोग को कैसा देखने को मिल जाता है, अच्छा देखने को मिल जाता है, इसीलिए तो उसको सेंटा क्लॉज रैली यहाँ पे बोलते हैं। पर ओवर एक्सपेक्टेड नहीं दिखाना है, इसके चलते कोई अनाप शनाप शेयर्स नहीं खरीदने, ये भी पॉइंट आपको पता यहाँ पे होना चाहिए। सो आशा करता हूँ ये एक एडिशनल पॉइंट आपको पसंद यहाँ पे आया होगा। तो चाहो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप स्टॉक मार्केट को थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से सीख सको, जान सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।